यकीनी तौर पे अगर आप किसी स्पोर्ट्स चैनल पे जाएं और उसमें आप रनर्स को देखेंगे जिसमें ख़वातीन भी हैं, जेंट्स भी हैं, बास्केटबॉल प्लेयर्स को देखेंगे कि उन्होंने 7-7 फुट के हैं और उन्होंने ब्लैक कलर की कोई टाइट सी चीज़ पहनी हुई है और सिर्फ टांगों में ही नहीं, हाथों में भी पहनी हुई है, पूरे बाजुओं में। वो क्या चीज़ है? वो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स है। ठीक है, वो आर्म की भी हैं, लेग्स की भी हैं। वो इस चीज़ को बता रही हैं कि ये एक प्रिवेंटिव तरीका है जिससे आप वेरिकोज़ वेन्स होने से बच जाते हैं। ठीक है? कभी आपने सोचा कि ये जो सोल्जर्स हैं, पुलिसमैन हैं, ये ऐसे बड़े-बड़े जूते क्यों पहनते हैं? और ऊपर तक आए हुए होते हैं, टखनों को कवर किया हुआ होता है। इसका जवाब ये है कि 8 घंटे की शिफ्ट के बाद उनके पैर सूज जाते हैं और उनका साइज़ हमेशा एक साइज़ बड़ा होता है। तो वो इस किस्म के जूते डिज़ाइन किए गए हैं कि जो तस्मे बाँध के आपके टखनों को बाँधा जाता है। इसी तरह आप किसी अस्पताल में चले जाएँ, ऑपरेटिंग रूम में चले जाएँ, हम ख़ास किस्म के जूते पहनते हैं, इनको हम क्रॉक्स कहते हैं। एक साइज़ बड़ा होता है हमेशा, क्योंकि दिन के आखिर में अगर आपका वही साइज़ है जो आपने सुबह पहना तो आपको जूता नहीं आएगा। सो एक नेचुरल सी चीज़ है। अब इससे आप कैसे बच सकते हैं? जैसे-जैसे ख़वातीन और हज़रात में वेट बढ़ता है, वेरिकोज़ वेन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी में पहली प्रेगनेंसी में आपको वेरिकोज़ वेन्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ये क्यों बनती हैं? इसलिए बनती हैं कि वाल्व्स ख़राब हो जाते हैं। 14 वाल्व्स होते हैं हर नॉर्मल बंदे में, एवरेज 14। 14 वाल्व्स के साथ हम ज़िंदगी गुज़ारते हैं और इनका ख़राब हो जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये फैमिलीज़ में भी चलता है। पैर सूजे हुए होते हैं, लिपिडीमा जिसको हम कहते हैं, फैट्स के अंदर भी पानी जमा हो जाता है। अब 12-15 साल की बच्ची जो है वो इस तरह वॉक कर रही होती है कि उससे चला भी नहीं जाता, पैर सूजे हुए हैं, ठीक है? आजकल जो बच्चे बैठे रहते हैं लंबे आवर्स के लिए, उनको हो जाता है। सो जब भी आप नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ये यकीनी तौर पे होता है। अब 12, 15, 17 साल के बच्चों में वेरिकोज़ वेन्स मैं देख रहा हूँ। क्या वजह है? सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। पहले बच्चों को आप मगरिब से पहले घर में नहीं आने आने देते थे, कहते जाओ बाहर जाके खेलो। अब ज़रा-सी कोई बच्ची 10-12 साल की होती है, उसको लिमिट कर देते हैं, उसकी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। चल अंदर बैठो आप, बाहर नहीं जाना। तो वो एक नेचुरल जो डेवलपमेंट है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है? कोई उनके लिए आपने फिज़िकल एक्टिविटी रखनी है, मसल मूवमेंट्स करानी है, एथलेटिक्स में उनको डालना है, तो वेरिकोज़ वेन्स मुख्तसरन ये है कि इसको अवॉइड किया जा सकता है वेट कंट्रोल से, एक्सरसाइज से, वॉकिंग से, ठीक है? लेकिन जो जहाँ तक कंजेनिटल यानी पैदाइशी जो फैमिलीज़ के अंदर चल रहा होता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स में स्टॉकिंग्स का पहनना जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ दिन के औकात में आप पहनेंगे, उसको पहनने का भी ख़ास तरीका है। वो भी हम आपको सिखा सकते हैं, हमारे आप मालिश से मिलें, आपको गाइड करेंगे, इवन आपको डाइट प्लान्स बताए जाएँगे, आपको एक्सरसाइज़ेज़ बताई जाएँगी। अगर आपको वेरिकोज़ वेन्स हो गई हैं, तो इसका इलाज शर्त है। आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपके सामने एक बीमारी पड़ी हुई है, आप दूसरी तरफ देख रहे हैं। या आप अपने साथ भी ज़्यादती करेंगे, आप पूरे माशरे के साथ ज़्यादती करेंगे। फिर जो आपके साथ आइंदा सालों में होगा, उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। जब आप देखेंगे कि अल्सर्स बन रहे हैं, जो कि हील अप ही नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर साहब का इलाज किया, वो कहने लगे, "भई, वो एक्ज़िमा है मुझे।" और मैं देख के कह रहा हूँ कि भाई, ये तो आपको अल्सर डेवलप हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक पेशेंट हैं, वो हमारे मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स हैं। सबसे सर-ए-फ़हरिस्त डॉक्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा वो डिले करते हैं, उसके बाद नर्सेज़ हैं, टेक्नीशियंस हैं, मेडिकल असिस्टेंट्स हैं। तो मुख़्तसरन ये कि इसका इलाज अवेलेबल है, प्रिवेंशन जो है वो भी आपको हासिल है। सिलसिले में जो भी हम आपकी रहनुमाई कर सकते हैं, उसके लिए हम हाज़िर हैं और आप हमारे दिए गए नंबर पे राब्ता करें। कॉल सेंटर आपको अपॉइंटमेंट दे सकता है, लेकिन मालूमात देने से कासिर है।